तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल के सामने आए जो रशिया एंड ईरान से रिलेटेड हैं। क्यों ईरान में लड़कियां अपने बाल काट रही हैं एंड क्यों रशिया में लोग अपनी आर्म को फ्रैक्चर करना चाहते हैं, सब बताऊंगा आपको वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड साथ ही में जियो पॉलिटिक्स एंड डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल चेकमेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सून एज पॉसिबल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रशिया से। रशिया में व्लादिमीर पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दे दिया है, जिसके चलते 18 से 50 साल के जो मेंस हैं जिनको 1 या 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है, उनमें से करीबन 3 लाख लोगों को रशिया यूक्रेन वॉर में भेजा जाएगा। एंड जो ये ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा उसे सजा होगी। अब इसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है मैं आपको बता दूं। पहले तो वो लोग जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो रशिया से भाग के दूसरे देशों में जा रहे हैं, एंड जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका गरीब तबका है, वो अपनी बाह तोड़ने में लगा हुआ है। रशिया में टॉप ट्रेंडिंग सर्च में एक सर्च टर्म आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है हाउ टू ब्रेक आर्म। नाउ मैं पुतिन को जितना जानता हूँ अभी तक, मैं लाख बुराइयां हैं उनमें, बहुत करप्शन करते हैं और बहुत बड़े टायरेंट तानाशाह भी हैं, बट अगर मैं कहूँ कि पुतिन स्मार्ट नहीं है तो ये गलत होगा। लेकिन पुतिन का ये जो पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऑर्डर है ये मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। पुतिन ऐसे नहीं सोचते थे। एंड ऐसे टाइम पे जब रशिया पे इतने सैंक्शन लगे हुए हैं, फॉरेन मार्केट्स लाइक एप्पल, सैमसंग, ये सब वहाँ से एग्जिट कर चुकी हैं और जनता अलग से परेशान है, ऐसे टाइम पे पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऑर्डर मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। ये डिसीज़न एक डिज़ास्टर की तरह साबित हो सकता है। एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉर जो पुतिन काफ़ी पहले हार गए थे वो थी इंफॉर्मेशन वॉर, जिसकी वजह से रशिया में जो खुद के लोग हैं वो इस वॉर के अगेंस्ट हो गए हैं। एंड भारत के लिए एक सीधा सबक इस वॉर से ये मिलता है कि अगर वॉर करनी है तो उसे जल्दी से ख़त्म करना होगा, बिकॉज आज के टाइम पे इफ़ वॉर चलती रहती है तो आम इंसान जो उस वॉर का पार्ट नहीं है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, एंड वो कुछ टाइम बाद अपने ही देश की फौज या अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जब हम किसी पे अटैक कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है हमारे सेंटिमेंट ऑल टाइम हाई रहेंगे, जैसे फिलहाल यूक्रेन के लोगों के हैं। और इसके साथ ही जो बाहर के न्यूज़ आउटलेट हैं उनमें एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ ये छप रही है कि रशिया यूज़ कर सकता है एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब। नाउ टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब को आप हिरोशिमा नागासाकी जैसा मत समझ लेना। टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब एक छोटे स्केल का बॉम्ब होता है जो रशिया माइट भी यूज़ करे डर दिखाने के लिए, क्योंकि रशिया इज़ लूजिंग द ग्राउंड हेयर। जी हाँ, रशिया को अपने कब्जाए हुए इलाकों से भी पीछे हटना पड़ रहा है। तो डेस्परेशन में आकर अगर रशिया ये स्टेप ले ले तो मुझे कोई अचंभा नहीं होने वाला। बट अब चांसेस इसके भी हैं कि पुतिन का तख्ता पलट हो जाए, बिकॉज जो रशिया के लोग हैं वो इस वॉर से काफ़ी परेशान हो गए हैं। और एक बात आपको बता दूं कि रेवोल्यूशंस कराने में रशियंस की एक हिस्ट्री रही है। ना ले चलता हूं आपको ईरान की तरफ, जहां पे भी एक मेजर पॉसिबिलिटी है कि एक रेवोल्यूशन आ जाए। ईरान में हो रहे हैं एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। वहाँ पे लेडीज़ अपने बाल काट के, अपना हिजाब जला के अपने प्रोटेस्ट को शो कर रही हैं। एंड अभी तक इसमें 50 से भी ज़्यादा लोग ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा मारे जा चुके हैं। एंड इसका सिंपल रीज़न एक ये भी है कि ईरान की गवर्नमेंट ने खुली छूट दे रखी है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जो भी आपको प्रोटेस्ट करता दिखे उसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ ईरान में पहला रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, एंड उससे पहले वुमेंस के लिए हिजाब कंपलसरी नहीं था। इट्स अप टू देयर चॉइस कि वो इसे पहनना चाहें या ना पहनना चाहें। लेकिन जब 1879 में ईरान का रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद से वुमेंस के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर आप घर के बाहर निकलेंगी तो हिजाब में ही आपको निकलना है। एंड शॉकिंग बात यह है कि अगर आप इस ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करते हैं तो ईरान ने बना रखी है एक मोरालिटी पुलिस जो इन इश्यूज़ को हैंडल करती है। एंड ये सही नहीं है। अगर इन सारी चीज़ों के लिए आप मोरालिटी पुलिस जैसी चीज़ें बनाते हो तो आप जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा है कंजर्वेटिव हो, और वो देश की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन इन प्रोटेस्ट ने आग कब पकड़ ली, तो अब मैं आपको बता दूं कि ईरान में एक लेडी थी महसा अमीनी, ये ट्रैवल कर रही थी और इन्होंने गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से हिजाब नहीं पहन रखा था। मतलब ये हिजाब में थी, बट गवर्नमेंट ने जो सेट ऑफ रूल्स वहाँ पे बना रखे हैं कि सर से ढक के रखना है एंड इस तरीके की चीज़ें उन्होंने नहीं करके रखी थी, और ये उस टाइम मोरालिटी पुलिस के नोटिस में आ गई। और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मोरालिटी पुलिस की कस्टडी में इनकी डेथ हो गई। नाउ पुलिस का कहना यह है कि इन्हें शॉक लगा था गिरफ्तार होने के बाद, एंड ये हार्ट अटैक से मरी। बट अमीनी के साथ में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन्होंने बताया कि इन्हें पीटा गया था, एंड मेडिकल स्कैन्स जो लीक हुए हैं महसा अमीनी के वो भी सेम चीज़ कह रहे हैं। इस घटना के बाद ही प्रोटेस्ट ने आग पकड़ ली, एंड अब मैसिव स्केल पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एंड कुछ जियोपॉलिटिशियन जो प्रो ईरान है उनका ये मानना है कि ये प्रोटेस्ट को कराने में इजराइल एंड यूएसए का बहुत बड़ा हाथ है।
एंड वेल आई एम नॉट डिनाइंग इट, देयर माइट बी अ चांस कि इन प्रोटेस्ट के पीछे यूएसए एंड इजराइल का हाथ हो। एंड इसका रीज़न है कि ईरान बना रहा था न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको चाहिए होता है यूरेनियम एंड उसका इनरिचमेंट करना होता है। तो यहाँ पर ईरान ने यूरेनियम का इनरिचमेंट एक सर्टेन लेवल के अबव कर दिया था, जिसकी वजह से सबका शक जा रहा था कि ईरान बना रहा है न्यूक्लियर वेपन। तो देयर इज़ अ चांस कि इन प्रोटेस्ट के पीछे यूएसए एंड इजराइल का हाथ हो। एंड ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले अगर आपको याद हो तो साल 2020 में ईरान के कासिम सुलेमानी की हत्या करवा दी गई थी, उसके पीछे भी यूएसए एंड इजराइल का हाथ था। लेकिन अगर ईरान में तख्ता पलट हो जाता है तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो सबसे पहले तो हमें क्रूड ऑयल के केस में थोड़ी राहत मिलेगी, बिकॉज फिलहाल ईरान पर लगे हुए हैं सैंक्शन, जिसकी वजह से हम ईरान से क्रूड ऑयल नहीं परचेज करते हैं। एंड अगर ईरान में एक प्रो यूएसए प्रो इजराइल गवर्नमेंट आती है तो बहुत चांसेस हैं कि यूएसए इन सैंक्शंस को हटा ले और उसके बाद क्रूड ऑयल के केस में हमें ईरान से राहत मिल सकती है। एंड इसके साथ ही ईरान की जो करंट गवर्नमेंट है वो काफ़ी प्रो रशिया प्रो चाइना है। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ईरान के बने हुए ड्रोन्स को भी यूज़ कर रहा है। एंड साथ ही साथ प्रो चाइना होने की वजह से अगर ये गवर्नमेंट जाती है तो इंडिया को भी राहत मिलने वाली है। तो आगे आने वाले मंथ्स काफ़ी क्रूशियल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इनमें हो सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। फिलहाल के लिए करते हैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म। तो वीडियो से अगर कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल चेकमेट को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।